अभी के टाइम एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि आपको हर एक ऐप में एआई देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं एआई से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पूछूंगा तो उसके बताए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो अभी मैं एआई से रशर, सपोर्टर और ऑलराउंडर के लिए पैसिव कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पूछने वाला हूँ एंड फिर देखते हैं क्या एआई के बताए हुए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से क्या हम ग्रैंड मास्टर कर सकते हैं सीस रैंक के अंदर। और पैसिव कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई भी एक पैसिव स्किल पसंद ना आए तो उसकी जगह आप अपनी मनपसंद की एक्टिव स्किल लगा सकते हो। तो मैं जल्दी से सबसे बेस्ट एआई के पास चला जाता हूँ जो कि है चैट जीपीटी। और जल्दी से जो रश करके खेलना पसंद करते हैं फिर अटैक करके खेलना पसंद करते हैं उनके लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पूछ लेता हूँ। एंड एक और चीज, एआई जो भी कॉम्बिनेशन मेरे को बताएगा मैं उस कॉम्बिनेशन के साथ 3 मैच खेलूंगा एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो एआई मुझे रशर्स के लिए ये कैरेक्टर स्किल बताता है, केली, जोटा, वुल्फ्रा, एंटोनियो। तो अब देखते हैं 3 मैच में से मैं कितने मैचेस जीत पाता हूँ ये कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद। और अभी मैं कोई भी एक्टिव स्किल नहीं यूज करूंगा, सिर्फ पैसिव स्किल ही यूज करूंगा। तो एआई की ये बताई हुई कैरेक्टर स्किल सारी सीएस रैंक में बहुत काम आने वाली है। अब जैसे कि इस राउंड में राउंड स्टार्ट होने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे टीममेट्स एनिमी से फाइट लेने चले गए हैं। तो एक एनिमी पे मोको आ रहा होता है इसलिए मैं जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ और उसको सिर्फ एक हेडशॉट मारता हूँ और वो नॉक हो जाता है। लेकिन पीछे से एक एनिमी डैमेज दे रहा होता है तो उसे भी हेडशॉट मारता हूँ, वो भी नॉक हो जाता है। तो ये कमाल है वुल्फ्रा का, क्योंकि वुल्फ्रा से जब भी हम किसी एनिमी को हेड पे डैमेज देते हैं वो बहुत ज्यादा पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद इस राउंड को हम बड़े आराम से जीत जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन रशर्स के लिए है तो ये कॉम्बिनेशन तो पावरफुल होने ही वाला है। अगर 4th राउंड जैसे शुरू होता है मैं रश करना शुरू कर देता हूँ एंड ऊपर आते ही एक एनिमी मुझे राइट साइड दिखता है और एक एनिमी लेफ्ट साइड दिखता है। तो लेफ्ट वाले एनिमी को मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड फिर बड़े आराम से हमारा बूया भी हो जाता है। बाकी अगर आपको अपना हेडशॉट रेट बढ़ाना है तो आप जरूर वुल्फ्रा कैरेक्टर यूज करो। अगले मैच में मैं G18 से इतने ज्यादा हेडशॉट मारता हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं मारे होते हैं। मतलब हेडशॉट तो मारे लेकिन हेडशॉट से किल नहीं मिलते क्योंकि हेडशॉट का डैमेज बहुत कम पड़ता था, इसलिए बॉडी जब एक लगती थी तो आदमी नॉक हो जाता था। लेकिन वुल्फ्रा लगाने के बाद मुझे हेडशॉट में भी किल मिल रहे हैं। और बाकी एंटोनियो कैरेक्टर भी काफी ज्यादा काम आ रहा है मुझे। जैसे अगले राउंड में राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ एंड फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ कि आगे चला जाता हूँ। एंड जब मैं दूसरी साइड से घूम के यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो एकदम से सामने मेरे एनिमी होता है और एनिमी यहाँ पे मुझे डैमेज तो काफी ज्यादा देता है लेकिन एंटोनियो की वजह से मैं बच जाता हूँ और सामने वाले एनिमी को बड़े आराम से मार देता हूँ। एंड फिर थोड़ी देर तक मैं लास्ट वाले एनिमी को ढूंढता हूँ एंड फिर एकदम से मेरे सामने एनिमी आ जाता है तो उसे भी मैं हेडशॉट मार के बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। तो अगर आप रशर्स हो या फिर आपको अटैक करके खेलना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप ये कॉम्बिनेशन जरूर यूज करना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 3 मैच में से 2 मैचेस में बूया कर लेता हूँ। बाकी के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि एआई का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ज्यादा पावरफुल होता है या फिर आपका अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ज्यादा पावरफुल है। जैसे मुझे तो मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ज्यादा पावरफुल लगता है, तो आप मुझे बताओ आपको किसका लगता है। वैसे अगर आप भी अपने खाली समय में गेम खेलना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसा गेम लेकर आया हूं जिसे खेलना बहुत आसान है। इस गेम में एक प्लेन उड़ रहा होता है जिसे टकराने से पहले आपको बाहर निकालना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं गेम कैसे खेलता हूँ। यहाँ मेरा प्लेन लॉन्च हो गया और अभी भी उड़ रहा है और मैंने क्लिक करके गेम से बाहर निकाल लिया और यहाँ मेरे पास अब बहुत सारा पैसा है और आप देख सकते हो कितना आसान था। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी देखने को मिलेंगे। और अब मेरा प्रोमो कोड नोट किंग यूज करना मत भूलना। प्रोमो कोड यूज करने से आपको 1,69,000 का बोनस देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाओ और गेम खेलो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप देख लेते हैं सपोर्टर के लिए कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एआई ने बताया। सपोर्टर्स का मतलब होता है जो कि ज्यादातर अपने टीममेट्स को कवर देते हैं एंड पीछे रह के खेलते हैं। एआई ने सपोर्टर के लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है राफेल, मोको, कपिला, जस्टिन बीबर। तो ये कैरेक्टर स्किल्स पावरफुल है या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलराउंडर के लिए जो एआई ने कैरेक्टर स्किल बताई है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैं जल्दी से सपोर्टर वाली कैरेक्टर स्किल्स लगा के मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। अगर आप सपोर्टर का रोल अच्छे से निभाते हो तो आप किसी भी राउंड को बड़े आराम से जीत सकते हो। अब जैसे कि इस राउंड में राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ। फिर जैसे मैं ऊपर जाता हूँ सामने एक एनिमी आ जाता है तो मैं उस पर रश नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे पीछे रहता हूँ। जब मेरा टीममेट सामने जाके उनसे फाइटिंग लग जाता है तो मैं उन एनिमीज को डैमेज देता हूँ। फिर जैसे तैसे करके एक एनिमी को नॉक भी कर देता हूँ और तभी दूसरा एनिमी भी नॉक हो जाता है तो मैं जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ जो कि मेरा काम है। फिर मैं जैसे देखता हूँ कि मेरा टीममेट दूसरे एनिमी पे रश कर रहा है तो मैं भी उसको सपोर्ट करने के लिए चला जाता हूँ। फिर सामने जो एनिमीज होते हैं उन्हें डैमेज देता हूँ और फिर इजीली हम इस राउंड को भी जीत जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने टीममेट्स के साथ रहना, उनसे थोड़ा पीछे रहना ताकि आप उनकी हेल्प कर सको। एंड इस कॉम्बिनेशन में 2 स्किल्स है जिससे कि आप अपने टीममेट की हेल्प कर सकते हो। पहली स्किल है जस्टिन बीबर और दूसरी स्किल है कपिला। जस्टिन बीबर से जब भी आपके टीममेट्स मशरूम लेंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत कम डैमेज पड़ेगा जब एनिमीज उनको मारेंगे, और कपिला कैसे यूज करना वो आपको मैं बताता हूँ। अब ये वाला राउंड स्टार्ट होने के बाद जल्दी से भाग के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर सामने मेरा टीममेट खड़ा होता है। एंड फिर कुछ एनिमीज यहाँ पे घर पे भी होते हैं तो मेरा टीममेट भाग रहा होता है तो मैं उसे कहता हूँ कि वापस यहाँ पे आ जा, जब भी एनिमी तेरे को डैमेज देंगे मैं तेरे को हील कर दूंगा, बस तू सामने वाले एनिमीज को मार। तो मैं यहाँ पे स्कोप ओपन करके अपने टीममेट पे ही फायर करता हूँ ताकि जब भी एनिमी मेरे टीममेट को डैमेज दे तो वो जल्दी से हील हो जाए और वो सामने वाले एनिमीज को मार पाए। ऐसे ही करके वो एक एनिमी को बड़े आराम से मार देता है। तो जब भी आपके टीम में डैमेज हो बस आपको स्कोप ओपन करना है या फिर नॉर्मली आपको अपने टीममेट पे फायर करना है, उन्हें आप बहुत ज्यादा एचपी दे सकते हो। इस तरह आप लास्ट सर्कल के लिए भी मेडकिट्स बचा सकते हो अपने टीममेट्स की। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरे टीममेट्स पास आ रहे होते हैं तो उन्हें एनिमीज नॉक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम किसी तरह बचा लेते हैं। और फिर जब मैं मानेफिको को रिवाइव कर रहा होता हूँ मेरे बाकी के 2 टीममेट्स नॉक हो जाते हैं तो मैं जल्दी से वहां पे जाता हूँ। एनिमी सामने होता है तो उसे मैं एक हेडशॉट मारता हूँ और वो नॉक हो जाता है और मैं यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन मेरी भी एचपी बहुत
कम थी और जोन भी आ गया था, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं नीचे चला जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि माइनेफी को डैमेज है, इसलिए जल्दी से मैं उसे हील कर देता हूँ। फिर तुरंत ही माइनेफी को रश कर देता हूँ और उसको पीछे से मैं कवर देता हूँ और बाकी के सारे एनिमीज को मार के मैं क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। अब ये क्वाड्रा किल मैं अपने टीममेट्स की वजह से ही कर पाया, तो इसीलिए आधा क्रेडिट उनको भी जाता है। तो जब आप सपोर्टर का रोल निभा रहे हो तो आपके टीममेट्स पे पूरा गेम डिपेंड हो जाता है। तो मैं भी सपोर्टर का रोल निभा रहा था, मैं भी यहाँ पे रश नहीं कर रहा था, बस अपने टीममेट्स पे डिपेंड था कि वो किसी एनिमी से फाइट लेंगे तो मैं उन्हें कवर दूंगा और हील करूंगा। तो मेरे टीममेट्स का थोड़ा गेम प्ले डगमगा जाता है, इसलिए हम कुछ मैचेस हार जाते हैं और 3 मैच में से मैं सिर्फ 1 मैच में ही बूया कर पाता हूँ। बाकी अगर आप अपने टीममेट्स को अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये कैरेक्टर स्किल्स बढ़िया रहेंगी। बाकी आप देख लेते हैं ऑलराउंडर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में जो आपको स्किल्स मिलेंगे उनसे आप रश भी कर सकते हो, अपने टीममेट्स को सपोर्ट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि ये कॉम्बिनेशन सच में इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। अब जैसे कि इसी मैच में राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं थोड़ी देर बाद कंटेनर के पास आ जाता हूँ, सामने से एनिमी भागता हुआ रहता है, थोड़ा सा बॉडी और हेडशॉट मारता हूँ और फिर जल्दी से उस पर रश करके उसे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जोटा से तो मुझे थोड़ी बहुत एचपी मिली गई थी, बाकी मेरे टीममेट ने भी कैसी कैरेक्टर लगाया था जिससे मुझे थोड़ी बहुत एचपी मिल रही थी। एंड फिर देखते देखते मैं एक और एनिमी को नॉक कर देता हूँ एंड फिर थोड़ी देर बाद बड़े आराम से हम इस राउंड को जीत जाते हैं। एंड फिर अगला राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं जल्दी से डबल डोर में रश कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्किल्स भी है जिससे मैं रश कर सकता हूँ। डबल डोर में कुछ एनिमी होते हैं, इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ी के पास आता हूँ, सामने एनिमी होता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, वो नॉक भी हो जाता है और जोटा से मुझे एचपी भी मिल जाती है। और सिर्फ जोटा से नहीं, मेरे पास यहाँ पे लियोन भी होता है, तो लियोन भी मेरे को यहाँ पे धीरे धीरे करके एचपी दे रहा होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे मेडिकेट नहीं मारना पड़ता और मेरी एचपी फुल हो जाती है। फिर जैसे मैं डबल डोर से नीचे कूदता हूँ, सामने फेंस साइड एनिमी होता है जो मुझे काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड फिर काफी देर बाद लास्ट का एनिमी यहाँ पे डबल डोर की खिड़कियों पे होता है, जिसे मैं बड़े आराम से मार के इस राउंड को जिता देता हूँ। एंड फिर 5th राउंड स्टार्ट होने के बाद जब मैं यहाँ पे घर के अंदर आता हूँ तो सामने एक एनिमी होता है, उसे मैं ग्लिच फायर देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं अच्छे से कर नहीं पाता हूँ और एक एनिमी बाहर साइड आ जाता है जो कि मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पे लियोन की वजह से मुझे धीरे धीरे एचपी मिलना शुरू हो जाती है। एंड फिर मैं एक मेडी भी मार लेता हूँ जिससे कि मेरी एचपी बहुत जल्दी फुल हो जाती है। एंड फिर बाहर आने के बाद पता चलता है कि एक एनिमी सामने से आ रहा है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर जैसे मैं रश करने जाता हूँ एकदम से बाहर एनिमी आ जाता है, तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो फिर से अंदर चला जाता है। फिर मैं थोड़ा सा जैसे आगे जाता हूँ सामने एनिमी होता है तो उसे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। फिर एक एनिमी मेरे सामने से जाके इधर घर के अंदर बैठ जाता है, तो उसे मैं बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। फिर जैसे मैं 6th राउंड स्टार्ट होता है, मैं सोचता हूँ कि एक एनिमी को तो मैं राउंड स्टार्ट होते ही मार दूंगा, इसलिए जल्दी से बाकी विंडो पे आता हूँ, सामने एनिमी भी होता है, लेकिन जैसे डैमेज देता हूँ जल्दी से ऊपर भाग जाता है। फिर जैसे मैं ब्लैक हाउस के अंदर आता हूँ, मुझे पता चलता है कि एक एनिमी बाहर आ गया जिसने मेरे टीममेट को भी मार दिया, तो मैं जल्दी से इधर विंडो से बाहर जाता हूँ, इस एनिमी को 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन पीछे से एक एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, तो मैं जंप करके थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर मेरी ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता है, लेकिन लियोन की वजह से मुझे थोड़ी एचपी मिलती रहती है और जैसे मैं उसे नॉक करता हूँ जोटा से भी मुझे एचपी मिल जाती है। फिर मैं हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि सामने वाली वॉल पे एक एनिमी है, तो मैं जल्दी से आगे रश करता हूँ और MP5 से बॉडी मार के उसे नॉक कर देता हूँ। तो मेरा ट्रिपल किल हो गया था और लास्ट का एनिमी बचा था, तो मैंने अपने टीममेट को कहा कि मुझे क्वाड्रा किल करने दो एंड वो मान भी गए। लास्ट वाला एनिमी यहाँ ब्लैक हाउस के ऊपर होता है, थोड़ी देर बाद जैसे नीचे कूदता है उसे मैं हेडशॉट मार के बड़े आराम से क्वाड्रा किल करके इस मैच को बूया कर लेता हूँ। अब एआई का बताया हुआ ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 3 मैच में से 3 मैचों में बूया कर रहा हूँ। तो अगर आपको रश करना पसंद है, अपने टीममेट के साथ खेलना पसंद है, सपोर्ट करके खेलना पसंद है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको काफी ज्यादा काम आएगा। बस आपको अपने मन पसंद का एक्टिव स्किल लगा लेना, अगर आपको इसमें से कोई भी पैसिव स्किल काम की नहीं लगती है तो। बाकी आपसे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि एआई से और क्या क्या पूछा जा सकता है। रैंक पूछ के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाऊं एआई से पूछ के, मतलब उस वीडियो के अंदर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी वो एआई ने दी होगी। तो देखते हैं क्या एआई की बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके हम CS रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।